क्लास 11th हमने आपके बायोलॉजी में लेसन नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को कंप्लीट कर लिया था और आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से, जिसमें सबसे पहला है गिव जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम, यानी स्टेम की क्या क्या चीज़ें हैं जो हमको जान लेना चाहिए एकदम जनरली। इट इज़ नेगेटिवली जियोट्रॉपिक एंड पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, यानी जियोट्रॉपिक जो अर्थ से जुड़ा हुआ होता है, तो स्टेम ऊपर की तरफ उगती है तो मतलब नीचे से ऊपर जा रही है, तो नेगेटिव जियोट्रॉपिक। और फोटोट्रॉपिक यानी जो ऊपर जाता है लाइट की तरफ, इसलिए पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। इट डेवलप्स फ्रॉम द प्यूम्यूल पोर्शन ऑफ एम्ब्रियो ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, हमको पता है कि सीड जब जर्मिनेट होती है तो ये प्यूम्यूल से बनती है। इट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स, यस, एंड लीव्स आर बॉर्न ऑन नोड्स, जो पत्तियां होती हैं वो नोड्स पर बनती हैं। एक्सिलरी बर्ड्स आर फाउंड एट द एक्सिल ऑफ लीव्स। एपिकल बर्ड इज फाउंड एट द टर्मिनल एंड ऑफ द स्टेम, जो एपिकल बर्ड होता है वो एकदम एंड में मिलता है। विच हेल्प्स टू इंक्रीज साइज ऑफ द स्टेम, जो साइज इंक्रीज करने में हेल्प करता है। द ब्रांचेज ऑफ स्टेम आर एक्सोजिनस इन ओरिजिन। मल्टीसेल्युलर स्टेम हेयर्स आर फाउंड ऑन द स्टेम। राइट एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन रूट एंड अंडरग्राउंड स्टेम, क्या डिफरेंस है रूट और भी ज़्यादा अंडरग्राउंड स्टेम के बारे में, क्योंकि यूजुअली जो स्टेम होती है वो बाहर निकली होती है और रूट अंडरग्राउंड होती है। तो रूट में नोड्स और इंटरनोड्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन अंडरग्राउंड स्टेम में अब क्योंकि वो है तो स्टेम ही, इसलिए नोड्स और इंटरनोड प्रेजेंट रहते हैं। स्केल लीव्स आर एब्सेंट, स्केल लीव्स आर प्रेजेंट। एक्सिलरी बर्ड एंड टर्मिनल बर्ड आर एब्सेंट, एक्सिलरी बर्ड एंड टर्मिनल बर्ड आर प्रेजेंट। एडवेंटिशियस रूट डू नॉट अराइज फ्रॉम इट, यानी इससे एडवेंटिशियस रूट नहीं होती है, लेकिन इससे ग्रो करती है। एडवेंटिशियस रूट ग्रो फ्रॉम इट्स नोड। रूट हेयर्स एंड रूट कैप्स आर फाउंड, यानी यहाँ मिलती हैं, एंड रूट हेयर एंड रूट कैप्स आर नॉट फाउंड, यहाँ नहीं मिलती हैं। गिव फंक्शन ऑफ द स्टेम, क्या फंक्शन है स्टेम के। अभी हमने ऊपर कैरेक्टरिस्टिक देखी थी, अब हम उसके काम देखते हैं कि आखिर काम क्या करती है। स्टेम एक्ट एज द मेन सपोर्ट फॉर ब्रांचेस एंड लीव्स, यानी ये फूल पत्ती जितने भी होते हैं उनके लिए मेन सपोर्ट का काम करती है। इट प्रिपेयर्स फूड बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन यंग स्टेज, यानी यंग स्टेज में ये उसका खाना बनाने में हेल्प करती है। इट हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब बाय द रूट्स, यानी ये पानी और मिनरल को कंडक्ट करने में हेल्प करती है। इट हेल्प्स इन ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल सिंथेसाइज्ड बाय द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी ये फूड मटेरियल को ट्रांसलोकेट करने में हेल्प करती है, अलग अलग पार्ट में भेजने में हेल्प करती है। इन डेजर्ट प्लांट्स, यानी जो रेगिस्तान के पौधे होते हैं, इट हेल्प्स टू प्रिपेयर एंड स्टोर फूड, इसी में खाना बनता और स्टोर होता है। In some plant it helps for vegetative propagation, जैसे पोटैटो और जिंजर, and in some plant stem is modified into thorn which is mainly defensive in function, ये कांटे में बदल जाती है जिसका काम होता है किसी भी चीज से प्रोटेक्ट करना, डिफेंस करना। Give general functions of leaf, अब हम लीफ के बारे में देखते हैं। It manufactures food material by photosynthesis process, यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ये फूड बनाती है। It helps for exchange of gases through stomata, यानी कि ये जो स्टोमेटा होते हैं, जो लीफ की जो सरफेस होती है उस पर ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, इसके थ्रू गैसेस अंदर बाहर करती है। इट हेल्प्स फॉर ट्रांसपिरेशन थ्रू स्टोमेटा, यानी इसके थ्रू वाटर भी अंदर बाहर कर सकते हैं। स्पेशल फंक्शंस क्या हैं लीफ के। सम लीव स्टोर फूड मटेरियल इन दैम, कुछ फूड मटेरियल स्टोर करती हैं। सम लीव्स आर मॉडिफाइड फॉर डिफेंस, क्लाइंबिंग, रिप्रोडक्शन। Some leaves change their color and help for pollination by attracting insects and animals, यानी किसी किसी लीफ का कलर चेंज रहता है और वो इंसेक्ट अट्रैक्ट करती है, एनिमल्स अट्रैक्ट करती है और पॉलिनेशन करवाती है। Some leaf helps for vegetative propagation and some leaves are modified into roots and help for absorption of water and mineral. Distinguish between phyloclad and phylloid. Phyloclad is flattened green aerial stem performs photosynthesis एंड फाइलोड इज फ्लैटेंड ग्रीन पेटियोल, यानी ये स्टेम है, ये पेटियोल है, दोनों फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। नोड्स एंड इंटरनोड्स आर वेल डेवलप्ड। नोड्स एंड इंटरनोड्स आर टोटली एब्सेंट, क्योंकि ये स्टेम थी इसलिए इसमें नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होंगे। इट टेक पार्ट इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, नेवर टेक पार्ट इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इट बियर्स फ्लावर्स, स्केल लीव्स, ब्रिसल और स्पाइन। फाइलोड नेवर बियर्स सच स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसके पास ये स्टेम है तो ये सारे स्ट्रक्चर है और इसके पास नहीं है। It originates from axil of leaf, it originates from axil of bud,
It may store food material, mucilage and large quantity of water for future use. Opuntia. It generally never stores such substances. Australian acacia इसका example है. कैलिक्स का फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोरल ऑर्गन्स इन बड कंडीशन, यानी कि जब हम देखते हैं किसी में से फूल उगने वाला होता है तो वो इस तरीके के छोटे से बड में लगा होता है, तो उसका प्रोटेक्शन करना इसका काम है. प्रोवाइड सपोर्ट टू द बेस ऑफ मेच्योर फ्लावर, उसके बेस को सपोर्ट देना. अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट एंड हेल्प इन पॉलिनेशन व्हेन दे आर कलर्ड. डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स. हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल, क्योंकि इनमें भी क्लोरोफिल होता है इसलिए फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं. What do you mean by adhesion of stamens? Describe its various type. क्या होता है adhesion का मतलब? Fusion among members belonging to different walls of flower is called adhesion. यानी अलग अलग walls के बीच में जब fusion हो जाता है, वो साथ में आ जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं adhesion. कितने टाइप का होता है? पहला होता है epipetalous, when the filaments are fused to petals. फिलामेंट्स किससे अटैच्ड है? पेटल से, जैसे धतूरा में. एपीफाइलस, जब फिलामेंट जो है वो पेटल्स ऑफ पेरियांथ से जुड़े हुए हैं, जैसे अनियन में. व्हेन स्टेमन्स अडेयर टू गाइनोशियम, जब स्टेमन गाइनोशियम से जुड़े हुए हैं, जैसे कैलोट्रोपिस. प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ गाइनोशियम फॉर्म बाय एंड्रोशियम एंड नॉट इन्वॉल्विंग एनी फ्यूजन बिटवीन एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. गाइनोस्टेमियम, यानी एंड्रोशियम और गाइनोशियम के बीच में कोई जुड़ाव नहीं है. ऑर्किड. What do you mean by insertion of floral leaf? क्या मतलब है? या फिर what do you mean by hypogynous, perigynous and epigynous ovary? Insertion of floral leaf क्या होता है? Position of gynoecium and other floral walls like calyx, corolla and androecium on the thalamus is called insertion of floral leaves. ये हमने बुक में ऑलरेडी पढ़ा है. इनकी अलग अलग पोजीशन होती है. जैसे हाइपोगाइनस, हमको पता है कि ओवरी ऑफ गाइनोशियम सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे रहती है. इसके बाद इसका एग्जाम्पल होता है मस्टर्ड. इस केस में ओवरी को हम सुपीरियर बोलते हैं और हाइपोगाइनस बोलते हैं, जो भी है प्लांट. पेरीगाइनस जो है, इसमें थैलेमस डिस्क कप शेप का हो जाता है और ओवरी ऑफ द गाइनोशियम उसमें अटैच रहती है, जैसे पाइसम सेटाइवम. इस केस में ओवरी हाफ इन्फीरियर होती है. एपीगाइनस आता है. एपीगाइनस में ओवरी इन्फीरियर होती है. ये तीनों के डायग्राम आपको यहाँ दिए हुए हैं. मॉडिफिकेशन ऑफ रूट से हम क्या समझते हैं और किस टाइप का मॉडिफिकेशन बैनियन, टर्निप और मैंग्रोव में मिलता है. मॉडिफिकेशन इन रूट्स बिसाइड्स द कॉमन फंक्शन लाइक एब्जॉर्प्शन एंड फिक्सेशन ऑफ रूट आर फर्दर मॉडिफाइड टू परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन सच एज स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, रेस्पिरेशन. दिस इज नोन एज मॉडिफिकेशन, यानी कि इसके अलावा जो उनके कॉमन फंक्शन होते हैं, उनके अलावा जो फंक्शन करती है उसको हम मॉडिफिकेशन बोलते हैं. बैनियन. इन बैनियन ट्रीज एडवेंटिशियस रूट्स अराइज फ्रॉम हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस, यानी जो एडवेंटिशियस रूट्स हैं वो जो हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस होती है उससे उगती हैं. ग्रो वर्टिकली डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ आती है. एंड पेनिट्रेट इनटू द सॉइल, और जमीन में चली जाती हैं. These branches increase in thickness by secondary growth and give mechanical support to horizontal branches. This type of modification of root in banyan tree is called prop root. ऐसे में हम उसे क्या कहते हैं? Prop root. टर्निप में क्या होता है? In turnip root is swollen. सबसे पहले इसमें swollen रहे to form spherical shape structure which is tapering at lower part due to storage of food, क्योंकि उसमें food store हो रहा है. This type of modification is called napiform root. मैंग्रोव क्या होता है? मैंग्रोव प्लांट ग्रो इन सलाइन स्वैम्प्स या कीचड़ वाले एरिया में उगता है. इस डेवलप स्पेशल काइंड्स ऑफ रूट कॉल्ड रेस्पिरेटरी रूट्स और निमैटोफोर. रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स डू नॉट हैव प्रॉपर गैशियस एक्सचेंज ड्यू टू सलाइन एंड मार्शी एरियाज. दस सम रूट्स ग्रो वर्टिकली अप, क्योंकि ये कीचड़ में है तो नॉर्मली उनको उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, इसलिए उनकी रूट्स जो हैं वो मॉडिफाई होकर नीचे उगने की बजाय ऊपर की तरफ उगती हैं ताकि उन्हें ऊपर से एयर मिल सके, और इसलिए नेगेटिवली जियोट्रॉपिक हो जाती है. लेंटी सेल्स, इनके ऊपर एयर पोर्स बने होते हैं, छोटे छोटे छेद, जिनमें से गैशियस एक्सचेंज होता है रेस्पिरेशन के टाइम. ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स गिवन, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ऑल अंडरग्राउंड प्लांट्स ऑफ प्लांट आर नॉट रूट्स, यानी जितने भी प्लांट के अंडरग्राउंड पार्ट्स हैं सब रूट नहीं होते हैं. इट इज ट्रू दैट रूट ऑलवेज ग्रो डाउन इन टू अर्थ बट सम स्टेम्स आर एक्सेप्शन, यानी कुछ ऐसी स्टेम्स पे होती है जो नीचे उगती है, जैसे जिंजर, अनियन एंड पोटैटो. ये अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है. ट्यूबर ऑफ पोटैटो इज एन अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम.
When tip of positively geotropic lower branch of potato stem swells up due to accumulation of reserve food, then potato tuber is formed. How is pinnate compound leaf differ from palmate compound leaf? क्या डिफरेंस है दोनों में? पिन्नेट कंपाउंड लीफ में लीफ प्लेट इज डिविजिबल इनटू सर्वरल लीफलेट्स अरेंज्ड लैटरली ऑन मिड रिप पोर्शन. ये 4 टाइप की होती है. यूनिपिन्नेट, रोज और केशिया में, बायपिन्नेट, गुलमोहर में, ट्राइपिन्नेट, मोरिंगा में, डी कंपाउंड कोरिएंडर में. वहीं पामेट कंपाउंड लीफ जो है इसमें लीफ इंसाइज टू डिवाइड बेस ऑफ द ब्लेड एंड पेटियोल इन सच ए मैनर सो दैट लीफ ब्लेड इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सेगमेंट्स. अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड हो जाती है. और इसके हिसाब से ये 4 टाइप की हैं. यूनिफोलिएट जैसे कि सिट्रस में मिलती हैं, बायफोलिएट जो हार्डविकिया में मिलती हैं, ट्राइफोलिएट जो एगल मार्मेलोस में मिलती हैं, और क्वाड्रीफोलिएट जो ऑक्सैलिस और मार्सियलिस में मिलती हैं. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे, जिसमें एस्टिवेशन. एस्टिवेशन इज अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल लीव्स, यानी किस तरीके से लीव्स अरेंज्ड है, कैलेक्स, कोरोला, पेरियांथ इन बड कंडीशन. एस्टिवेशन 5 टाइप का है, वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, डिसेंडिंग और क्यूनिकल. प्लेजेंटेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स ऑन प्लेजेंटा ऑफ ओवरी, यानी ओवरी के अंदर ओव्यूल्स किस तरीके से अरेंज्ड है. मार्जिनल, पेराइटल, बेसल, एक्साइल, फ्री सेंटर टाइप. एक्टिनोमॉर्फिक ऐसा प्लांट जिसको हम 2 हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, जो मिडिल ऑफ द फ्लावर से जाएगा, जैसे कि चाइना रोज. Zygomorphic, when flower can be divided into 2 equal halves along only one plane, then flower is called zygomorphic, यानी हम सिर्फ उसे एक ही प्लेन से काट सकते हैं, जैसे P. सुपीरियर हम जानते हैं जब थैलेमस जो है ओवरी उसमें सुपीरियर है, तो जैसे चाइना रोज, मस्टर्ड. पेरिगाइनस जब थैलेमस कप शेप का हो जाएगा और ओवरी जो है वो हाफ इंफीरियर हो जाएगी. अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा पेरिगाइनस. पी, रोज, बीन. एपिपेटालस जब फिलामेंट एक साथ फ्यूज हो जाएंगे, जैसे धतूरा में. अब हम देखते हैं व्हाट इज फ्लावर. डिस्क्राइब वेरियस पार्ट्स ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्म फ्लावर. ये आपको डायग्राम इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है. फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है जिसका काम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना. ये टिप ऑफ द ब्रांच या लीफ पर उगता है. इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड. इससे फल और बीज बनता है. टिपिकल फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम. तो जो एसेसरी प्लांट्स हैं वो कैलेक्स, कोरोला है, और जो असेंशियल है, जो जरूरी है और वो सेक्सुअल भी है, वो एंड्रोशियम और गाइनोशियम है. तो कैलेक्स और कोरोला क्या है, आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड कैलेक्स, और इसके स्ट्रक्चर को हम सेपल बोलते हैं, जैसे ये यूनिट ऑफ कैलेक्स इज सेपल. ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करती है, जनरली ग्रीन कलर की होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, और इससे फूड भी बन सकता है. कोरोला सेकेंड वॉल होती है जिसके पास पेटल्स होती है जो रंग बिरंगी पत्तियां होती है. क्योंकि ये रंग बिरंगी है इसलिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेंगी और पॉलिनेशन करने में हेल्प करेंगी. असेंशियल पार्ट आ गया एंड्रोशियम और गाइनोशियम. एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. इसके पास स्टेमन होते हैं जो इसका स्ट्रक्चर होते हैं, और हर स्टेमन के पास 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, एंथर और कनेक्टिव. यहाँ बना हुआ है फिलामेंट, एंथर, ये स्टेमन का पार्ट है. पोलन ग्रेन्स यहाँ पर एंथर के अंदर बनते हैं, और जो मेल गैमेट्स हैं वो पोलन ग्रेन्स में रहते हैं. गाइनोशियम सबसे अंदर की 4th वॉल है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. यह है कार्पल, पिस्टल. 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, जिसके अंदर ओव्यूल्स बनते हैं. अलग अलग टाइप के प्रेजेंटेशन कौन से हैं अभी हमने पढ़ा है. मार्जिनल जो बाउंड्री पे मिलता है, पी. पेराइटल जिसमें 2 प्लेजेंटा अटैच होते हैं ओवरी की वॉल पर, जैसे पॉपी और मस्टर्ड. बेसल पॉलीकार्पेलरी सिनकार्पस होता है, एक प्लेजेंटा सिंगल ओव्यूल, जैसे हेलियांथस. सुपरफिशियल जहां पर ओव्यूल सिर्फ मार्जिन पे ही नहीं होते हैं, ऊपर अंदर के सरफेस पर भी होते हैं. एक्साइल जो पॉलीकार्पेलरी सिनकार्पस पिस्टल में मिलता है, जैसे कि चाइना रोज. और लास्ट होता है हमारा फ्री सेंट्रल. ये आपको डायग्राम में जैसा दिख रहा होगा. फ्री सेंट्रल क्या है, in this case the pistil is polycarpellary and syncarpus but ovary is unilocular, एक ही लोक्यूल है उसमें, और ओव्यूल्स पूरे सेंट्रल कॉलम में मिल रहे हैं. ये सारे ओव्यूल्स हैं. अब आपको एग्जाम्पल बताना है फेबिएसी और सोलिनेसी का, और जो हमने फ्लोरल डायग्राम्स देखे थे, जो बायोटेक्निकल लैंग्वेज देखी थी, उसमें बताना है. तो ये तो हमने ऑलरेडी बुक में देखा हुआ है. फेबिएसी फैमिली का जो
फ्लोरल डायग्राम था वो ऐसा है, जिसमें पी का डायग्राम बनाया गया है, पाइसम सटाइवम उसका नाम होता है बोटानिकल, और ये उसका फॉर्मूला बनाया हुआ है। ब्रैक्टेट है, दोनों है उसमें, एंड्रोशियम गाइनोशियम, कैलिक्स कोरोला एंड्रोशियम और गाइनोशियम। इसी तरीके से सोलेनेसी जो धतूरा फ्लावर की फैमिली थी, उसका डायग्राम यहाँ पर था, फ्लोरल डायग्राम ये वाला, और इसका फ्लोरल फॉर्मूला हम देख लेते हैं। इसका फ्लोरल फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है। ये ब्रैक्टेट है, एंडोशियम गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट है, कैलिक्स और कोरोला भी है, और ये ओवरी सुपीरियर है। मॉडिफिकेशन क्या होता है एडवेंटिशियस रूट के स्टोरेज ऑफ फूड के लिए? फैसिक्यूलेट रूट होती हैं जो ट्यूबरस होती हैं, ट्यूमर जैसी, डैलिया एस्पैरेगस जैसी ये दिख रही है, नीचे आपको थोड़ी फूली हुई रूट्स हैं। ट्यूबरस जो स्वोलन फ्लैशी होती है लेकिन राउंडेड होती है, फ्यूजिफॉर्म होती है या इरेगुलर शेप की होती है, जैसे स्वीट पोटैटो जैसे ये। नॉड्यूलेटेड ये दी हुई है, जैसे कि हल्दी की रूट्स होती हैं इस तरीके से, आंवा हल्दी की। मोनोलिफॉर्म जिसमें अल्टरनेट स्वेलिंग है, यहाँ स्वेलिंग यहाँ स्वेलिंग यहाँ स्वेलिंग इस तरीके से। और एन्यूलेट जिसमें एक रिंग जैसी स्वेलिंग होती है, इस तरीके से स्वेलिंग प्रेजेंट होती है सिफालिस में। मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो हमने प्रॉप रूट्स देखी थी बैनियन ट्री की, जो ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं और जमीन में चली जाती हैं। टैप रूट के मॉडिफिकेशन क्या क्या थे? फूड स्टोरेज के लिए फ्यूजिफॉर्म रूट्स, कॉनिकल रूट्स और नैपिफॉर्म रूट्स। इसमें आपको मेन एग्जांपल्स ही याद रखना है। फ्यूजिफॉर्म रूट में रेडिश, कॉनिकल में कैरेट, नैपिफॉर्म में टर्निप और बीटरूट। और ये दी हुई है यहाँ पर, ये फ्यूजिफॉर्म है जिसमें स्टेम कम हो गई है, रेडिकल लीव्स हैं, फ्लैशी टैप रूट्स हैं ये। और ट्यूबरस का एग्जाम्पल है मिराबिलिस, जिलापा एंड पारवाल। डिस्क्राइब वेरियस अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। क्या मॉडिफिकेशन है स्टेम के? राइजोम, स्टेम ट्यूबर, बल्ब और कॉम। राइजोम एक पेरिनियल अंडरग्राउंड स्टेम होती है जो अनलिमिटेडली ग्रो करती जाती है ऊपर की तरफ, प्रोस्टेट थिकन स्टेम होती है इसकी। इसका एग्जाम्पल है जिंजर और फर्न। स्टेम ट्यूबर सॉलिड थिक एंड स्टेम होती है जो स्टोरेज ऑफ फूड करती है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी करती है। रूट से डेवलप होती है तो रूट ट्यूबर होती है, स्टेम से होती है तो स्टेम ट्यूबर होती है। इसमें आईज भी दिखती हैं जैसे इसमें दिखाई दे रही है, एग्जाम्पल पोटैटो। और बल्ब दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है ट्यूनिकेट बल्ब जो वन स्केल लीफ दूसरी पर टोटली ओवरलैप करती है, जैसे कि अनियन में, अनियन की लीव्स देखी हमने, ये डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है। और स्केली बल्ब होता है, स्केली बल्ब का काम क्या है? फ्लैशी स्केल मेन बल्ब है और ओवरलैप करती है मार्जिन पे। ये फोलिएज लीफ, फ्लैशी लीव्स, टर्मिनल बर्ड। और ये गार्लिक में हमने देखा है, इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस, ये बल्बेट्स, और ये इस तरीके से लीव्स रहती है। कॉर्म और छोटी चीजें होती है जो अरबी जैसे आपने देखी होगी उसमें रहती है, जमीन कंद में दिखती है, कोलोकेशिया में दिखती है, इस तरीके से ये सारी होती है। वेनेशन क्या होता है? वेनेशन हम जानते हैं अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन लैमिना, लीफ पर किस तरीके से अरेंज होते हैं। दो टाइप के होते हैं, रेटिकुलेट। तो सबसे पहले रेटिकुलेट में आता है यूनिकोस्टेट, जिसका एग्जाम्पल है मैंगो, गुआवा और पीपल, जिनके पास एक स्ट्रॉन्ग मिडरिप होती है। आपने देखी होगी पीपल की पत्ती इस तरीके से होती है और बीच वाली लाइन जो है हमें बहुत प्रोमिनेंटली मोटी दिखाई देती है। मल्टीकोस्टेट, ये भी दो टाइप की, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट। कैस्टर कॉटन इसका एग्जाम्पल है और इसका स्माइलैक्स। पैरेलल वेनेशन मेज और ग्रास में मिलता है, इसमें भी सेम होता है, यूनिकोस्टेट, मल्टीकोस्टेट, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो इनके एग्जाम्पल्स याद करना है आपको। एस्टिवेशन ऑफ फ्लावर हम अभी ऑलरेडी पीछे देख चुके हैं, ये यहाँ पर आप डायग्राम के थ्रू एक बार देख लें उसको। वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, ट्यूनिकल और वैक्सिलरी। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। पहला होता है हाइपोजियल, जब सीड जर्मिनेशन के टाइम एपिकोटाइल कर्व हो जाए और फ्लिम्यूल ऊपर आ जाए, जो स्टेम है वो ऊपर रहे, ऐसे को हम हाइपोजियल बोलते हैं, जैसा कि इसमें हो रहा है, जो नॉर्मली होता है। इस तरीके से ऊपर आ जाती हैं चीजें और पौधा ऊपर उग जाता है। ग्राम, पी, मेज, मैंगो, जैक फ्रूट, पैडी, वीट, कोकोनट, डेट, पाम, इन सब में। लेकिन एपीजियल होता है नेक्स्ट। एपीजियल में क्या होता है?
हाइपोकोटाइल एक्टिवली ग्रो करता है और कर्व हो जाता है अंदर की ही तरफ। जैसे इसमें हाइपोकोटाइल बाहर आ गया था, इसमें हाइपोकोटाइल अंदर ही ग्रो करेगा और धीरे से ये गिरेगा और वो ग्रीन हो जाएगा, इस तरीके से ऊपर उठ जाएगा। ग्राम सीड का स्ट्रक्चर लेबल डायग्राम के साथ बताना है। ये भी आपसे पूछते हैं क्वेश्चन डायग्राम का। ग्राम सीड डाइकॉट होती है, नॉन एंडोस्पर्मिक होती है, पॉड या लेग्यूम में बनती है, जैसे मटर के दाने कवर के अंदर होते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। टेस्टा है ये बाहर की कवरिंग इसकी। ये 2 कॉटिलिडॉन है क्योंकि ये डाइकॉट है। ये सीट ऑफ एम्ब्रियो है, यहाँ एम्ब्रियो रहता है। ये रूडिमेंट्री लीव्स, ये प्लूम्यूल है, इससे शूट बनेगी। ये रेडिकल है, इससे रूट का फॉर्मेशन होता है। ये अंदर का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि आप लेबल डायग्राम बनाए इसका। ये आपका लेबल डायग्राम है। ये टेस्टा है बाहर वाली लेयर, ये टेगमेन है अंदर वाली, ये कॉटिलिडॉन, ये रेडिकल एम्ब्रियो एक्सिस यानी यहाँ से रूट हो जाएगी और यहाँ पर एम्ब्रियो के रुकने की जगह है। ये आपका मेज का डायग्राम दिया हुआ है। पेरिकार्प और टेस्टा फ्यूज जुड़ी हुई है। ये स्टाइल यहाँ पर रह गई है। ये एल्यूरॉन रीजन है, यहाँ पर स्टोरेज रीजन है, यहाँ पर फूड का स्टोरेज होता है। एपिथेलियल लेयर, और इसी तरीके से ये रूट कैप है और ये प्लूम्यूल है, यानी यहाँ से आगे की तरफ शूट उग जाएगी, यहाँ से नीचे की तरफ रूट उग जाएगी। तो ये लेसन हमने आपका फिनिश कर लिया है।